नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ज़रूरी जो है जानकारी किसानों से भाइयों से रिलेटेड लेके आया हूं। और मैंने इसमें जो है काफ़ी जानकारी कलेक्ट की है और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने किसान भाइयों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो है सभी को फ़ायदा हो और गवर्नमेंट की जो है इस स्कीम का है फ़ायदा उठाएं और अपने जो है किसान भाइयों को भी बताएं ताकि आपको जो है कोरोना महामारी के इस दौर में आपको जो है सहायता मिल सके। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उसका फ़ायदा आप उठाएं और अधिक से अधिक लोगों को इसका जो है फ़ायदा पहुंचाने में उनकी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज टेक में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो है आप अगर आपके पास में पीएम किसान सम्मान निधि का खाता है तो आप जो है 1.60 लाख रुपए की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और संक्रमण से एहतियात बरतते हुए सरकार ने लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो 17 मई तक बढ़ा दी है। देश में लॉकडाउन से अगर किसी को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है किसान। इस समय किसानों की फसलें मार्केट में नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही काफ़ी योजनाएं जो है किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है, पर इसके लिए किसान को भी जागरूक होना ज़रूरी है, जानकारी होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके बारे में आपने अगर सुना हो और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसकी केसीसी जो लिमिट है वो है 1.6 लाख रुपए तय की गई है। तो ये ऐसी राशि है जिसके लिए आपको जो है किसी भी गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब तो जो गवर्नमेंट ने जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं रखी है, बहुत सारे जो पहले जो है फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो गवर्नमेंट द्वारा जो है जो है कम कर दी गई। बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा या किसी से अगर आपने बना रखी है तो अब आसानी से जो है 1.60 लाख रुपए 1.6 लाख रुपए आप जो है बैंक से आसानी से ले सकते हैं और आप जो है अपने काम उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है मुख्य जो है वो ज़रूरी है कि पीएम किसान निधि योजना में आपका खाता होना ज़रूरी है। तो आप इस योजना का जो है लाभ आसानी से उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है पीएम किसान निधि जो योजना है उसकी आधिकारिक साइट पे जाना है। वहाँ से इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं बना रखी है, और बना रखी है तो फिर अच्छी बात है। इसके लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें जो है इसकी जो लोन अदा करने की जो डेट है, तारीख है, वो 31 मई तक बढ़ा दी गई है। तो आप अपने जो है इस बनाने के लिए जो केसीसी बनाने के लिए जो लिंक है, जिस फार्म का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। और कहाँ पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और फॉर्म से रिलेटेड जो आपको जानकारी है, किस तरह से उसको फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या उसके अंदर भरना है, वो जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको जो है पीएम किसान निधि जो योजना है उसकी साइट पर आगे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको जो है डाउनलोड करना है फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करना है तो ये जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या क्या भरना है आपको। नेम ऑफ द बैंक सबसे ऊपर, उसके बाद है ब्रांच और ब्रांच मैनेजर, और जहाँ पर आपका बैंक है वहाँ का एड्रेस। उसके बाद सबसे जो पहला कॉलम है ए नंबर फॉर ऑफिस यूज, ये आपको नहीं भरना है।
दूसरा है बी, टाइप ऑफ केसीसी और अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। तो पहला जो कॉलम है उसमें आपको देखिए फ्रेश इश्यू, उसी के लिए है ये फॉर्म। तो आपको जो है इश्यू फॉर फ्रेश केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, और अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो जो है बिना गारंटी के अगर आपको लेना है तो 1.60 ही लिखें, 1.50 या 1.60 लिखें, ठीक है। अब आप सी कॉलम में चलिए, आपका नाम भरना है यहाँ पे, और जो है अकाउंट नंबर जो आपने पीएम किसान बेनिफिशियरी में दे रखा है उसी को, इसीलिए आपके लिए पीएम किसान खाता निधि, जो निधि खाता होना अनिवार्य बोला गया है, ठीक है। इसके बाद में ये है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके अंतर्गत आप अगर जो है 12 रुपये का है, ये एनुअल प्रीमियम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी जो 330 रुपये होता है, इसमें भी जो है आपका बीमा होता है, 2 लाख रुपए का बीमा होता है, और ये आपका जो है खाते से कट जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ले ही सही इसको, ये अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी जो कॉलम है, डी कॉलम में आते हैं। डी कॉलम में लिखा हुआ है डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी। भाई अगर आपने पहले से कहीं लोन लिया हुआ है, तो आप जो है उसकी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। ई कॉलम पे चलते हैं। ई कॉलम पे है पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप। हाँ, अब आप देखिए इसमें जो भरना है वो आपको भरना है नेम ऑफ विलेज, आपके गांव का नाम भरना है। इसके बाद में आपका खसरा नंबर, फिर है ज़मीन जो है वो आपकी है या आपने लीज पे ले रखी है, या फिर आप जो है शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर मतलब होता है जैसे एक ही ज़मीन में 2-3 भाई का जो हिस्सा होता है तो वो शेयर क्रॉपर होता है। अब एरिया इन एकड़, कितने एकड़ ज़मीन है। अब आप तीसरा, इसके बाद जो कॉलम आता है खरीफ क्रॉप, इसमें जो है खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है और अदर क्रॉप, किसके लिए आप जो है लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही ये लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। एफ जो कॉलम है, एफ कॉलम है वो फिशर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर, ये होता ना जो है फार्मर जो एनिमल्स जो वगैरह के लिए जो लोन मिलता है, इधर से पशुपालन के लिए, इधर से जो है मछली पालन, अगर उसके लिए है तो उसके लिए भी जो है वही आपको डिटेल भरनी है। नेम ऑफ विलेज है आपका, किस तरह की डेयरी एनिमल मतलब किस तरह का आप लोन लेना चाह रहे हैं। टोटल शिप एंड गॉट, कितनी आपके पास जो है बकरी है, शिप्स है, भेड़ है, टोटल पिग है, टोटल पोल्ट्री, अदर मतलब अगर उस, और इधर से जो है इनलैंड फिशर्स एग्रीकल्चर, मरीन फिश मेरीकल्चर। इसके बाद में इसमें आपको जो है डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है, ठीक है। और ये एक्नॉलेजमेंट है, ये जो है बैंक के द्वारा जो है दिया जाता है। बैंक इसको तो बैंक ही यहाँ पे सिग्नेचर वो आपके नहीं होंगे, आपका जो है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यानी जो यहाँ पर है उसका होगा। इस जगह पे जो है सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन जो कैसे से लेने वाले का साइन यहाँ पे होंगे, ठीक है। इस जो फॉर्म है इसके साथ में आपको जो है आपकी आईडी, वो जो है आधार है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, और जो मेन कॉपी है वो आपकी खतौनी आप समझते ही होंगे। हाँ, तो वो आप जो है इसके लिए आपको जो है वो इम्त से उसको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो वहीं से मिल पाएगी आपको। और इसके बाद आप जो है बैंक में संपर्क कर सकते हैं
मेन जो डॉक्यूमेंट यही हैं और ये है एक ऑफलाइन तरीका है जिससे बैंक जाके और आप सीधे केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ही आसान जो है तरीका कर दिया है। पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीका था, इतनी आसानी से बैंक जो है लोन देते भी नहीं थे और गवर्नमेंट चाह रही कि किसानों को कम से कम जो है परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है और जो है किसानों की जो परेशानी है वो कम हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है। अब जो है इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इसको समझने में या फॉर्म को भरने में या किसी और तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो है लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो है निरंतर आप अपने हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की जो रूल और रेगुलेशन है उसका पालन करें और कोरोना से बच के रहें, आपके अपने परिवार को बचा के रखें और चैनल को ज़रूर जो है